10 बजने वाले हैं। आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं मानक गुप्ता। आज की सबसे बड़ी खबर यही है, 4 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर दिल्ली में इस वक्त हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। दो बार बीजेपी और कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से मिलकर तीसरी बार फिर पहुंच गए थे, लेकिन तीसरी बार इलेक्शन कमीशन ने इन दोनों ही दलों के नेताओं से मिलने से साफ इनकार कर दिया। मुद्दा आप जानते ही हैं, गुजरात में राज्यसभा का चुनाव, अहमद पटेल की सीट जो इस समय दांव पर लगी हुई है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने पूरी ताकत झोंक दी है। वोटों की गिनती अभी तक इसीलिए शुरू नहीं हो पाई है क्योंकि विवाद का कारण बन गए हैं कांग्रेस के 2 बागियों के वोट जो बीजेपी की तरफ गए हैं। बीजेपी कह रही है चुनाव की प्रक्रिया खत्म हो चुकी है, गिनती शुरू होनी चाहिए, जबकि कांग्रेस कह रही है इन दोनों ही बागी नेताओं ने बीजेपी को वोट देकर अपना वोट दिखा दिया, वो भी कांग्रेस के एजेंट को नहीं बल्कि बीजेपी के नेता को, और इसीलिए ये 2 वोट खारिज होने चाहिए। बहुत दिल्ली में जरा सोचिए, गुजरात राज्यसभा चुनाव है, एक राज्यसभा सीट को लेकर दिल्ली के इलेक्शन कमीशन के दफ्तर तक ये सारा का सारा ड्रामा पहुंच गया है। रमन कुमार हमारे संवाददाता इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर मौजूद हैं। न्यूज रूम से मेरे सहयोगी सुकेश रंजन, संजीव त्रिवेदी अहमदाबाद से, या स्टूडियो में आलोक शर्मा कांग्रेस से और बीजेपी से सुधांशु मित्तल। आप सभी का स्वागत है। रमन, पहले आपके पास आ रहे हैं। रमन, सबकी नजरें अब दिल्ली के इलेक्शन कमीशन के ऑफिस पर हैं। क्या हो रहा है इस समय वहां? कब तक कोई नतीजा आ सकता है? मानक, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि तीसरी बार कांग्रेस पार्टी का डेलीगेशन चुनाव आयोग पहुंचा है, जिसमें आरपीएन सिंह, रणदीप सुरजेवाला और राजीव शुक्ला, 3 कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता तीसरी बार चुनाव आयोग से मिलने पहुंचे हैं। आपने देखा था, तस्वीरें देखी थी कि किस तरीके से मीडिया में ये खबर चलने के बाद बीजेपी के बड़े नेता और केंद्र सरकार के बड़े मंत्री चुनाव आयोग पहुंचे थे। उन्होंने दलील दी थी कि मीडिया में ये खबर आ रही थी कि कांग्रेस पार्टी का डेलीगेशन तीसरी बार चुनाव आयोग आ रहा है, इसीलिए वो भी आए, लेकिन फिर खबर आई कि चुनाव आयोग ने बीजेपी डेलीगेशन से भी मिलने से मना कर दिया और कांग्रेस डेलीगेशन से भी मिलने से मना कर दिया। लेकिन इसके बाद भी कांग्रेस पार्टी के नेता चुनाव आयोग पहुंचे हैं और कांग्रेस पार्टी के नेताओं का दावा है कि उनके पास कुछ नए तथ्य सामने आए हैं और इस तथ्य को चुनाव आयोग के सामने रखना चाहते हैं। और अब चुनाव आयोग पे डिपेंड करता है, निर्भर करता है कि चुनाव आयोग कांग्रेस पार्टी के इन नेताओं से मिलने का वक्त देते हैं या नहीं देते हैं, क्योंकि बीजेपी के नेताओं ने साफ कहा था कि अगर तीसरी बार कांग्रेस पार्टी के नेताओं से चुनाव आयोग मिलेगा तो वो भी मिलेंगे। इसका मतलब साफ है कि तीसरी बार कांग्रेस पार्टी के नेता चुनाव आयोग पहुंच चुके हैं और चुनाव आयोग अगर कांग्रेस पार्टी के डेलीगेशन से मिलता है तो बीजेपी के नेता भी यहाँ किसी भी वक्त आ सकते हैं। हाँ, बिल्कुल सही है रमन। इसका मतलब अभी ये कहा नहीं जा सकता इलेक्शन कमीशन का फैसला कब तक आएगा, वोटों की गिनती गुजरात के इस राज्यसभा चुनाव में कब शुरू होगी और नतीजा कब तक आएगा, अभी कुछ भी कहना मुश्किल है रमन। बिल्कुल कह सकते हैं कि अभी कुछ भी कहना मुश्किल है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने यह फैसला कर लिया है कि चुनाव आयोग के सामने अगर चुनाव आयोग का जो रिजल्ट है, जो चुनाव आयोग का निर्णय है, अगर उसके फेवर में नहीं आता है, उसके पक्ष में नहीं आता है, तो कांग्रेस पार्टी ने अपने तमाम बड़े नेताओं को कह दिया है, जो कानून विशेषज्ञ हैं उनको कह दिया है कि कल सुप्रीम कोर्ट में इस बात को लेकर एफिडेविट दाखिल करने के लिए तैयार रहना चाहिए और कानूनी राय ली जा रही है कि अगर चुनाव आयोग कांग्रेस पार्टी के पक्ष में फैसला नहीं देता है कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके कहीं न कहीं इस जो काउंटिंग है उसको रुकवाने की कोशिश की जाएगी। इसीलिए कांग्रेस पार्टी के नेता अभी चुनाव आयोग के सामने, उनका दावा है कि वो नए तथ्य के साथ वो आए हैं और चुनाव आयोग, उनको ये उम्मीद लग रही है कि चुनाव आयोग उनसे मुलाकात करेगा और उनकी बात को सुनेगा। ठीक है रमन, हमारे साथ ही रहिए, वहां नजर बनाए रखिए, क्योंकि हर कोई ये जानना चाहता है इलेक्शन कमीशन क्या फैसला करता है। आलोक जी, क्या नए तथ्य हैं आपको अगर जानकारी हो तो? देखिए, मैं तो यहाँ स्टूडियो में बैठा हूँ, कौन से तथ्य हैं मैं नहीं इस पर टिप्पणी कर पाऊंगा, लेकिन इतना जरूर है कि अभी एक केंद्रीय मंत्री माननीय मुख्तार अब्बास नकवी जी की स्टेटमेंट हम ये आपके स्क्रीन पर देख रहा था। उन्होंने कहा हम हर हाल में जीतेंगे। वो पता नहीं हर हाल में जीतने की कौन सी बात कर रहे हैं और क्या वो इस तरह की स्टेटमेंट से कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन को प्रभावित करना चाहते हैं। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जितनी बार कांग्रेस जाएगी हम भी वहां जाएंगे, कोई होड़ नहीं है। वो तो सबका हक है, मैं समझता हूँ कांग्रेस। अब इलेक्शन कमीशन भी परेशान हो गया है, कांग्रेस कह रहा है कि हम 2 बार सबकी बात सुन चुके हैं, 2 बार अब बैठिए, हमें वीडियो देखने दीजिए, हमें फैसला करने दीजिए। मैं समझता हूं इलेक्शन कमीशन के पास अगर हमारी आपत्ति, हम 4 बार भी जाएंगे, लेकिन तो सबको हक है जाने का। नहीं, बीजेपी तो देखिए, नहीं, हक सबको है जाने का। नहीं, बिल्कुल मैं समझता हूं कि अगर आपके पास तथ्य हैं तो आप जाइए, लेकिन कांग्रेस जितनी बार जाएगी उतनी बार जाएगी, हमारा ऐसा स्टैंड नहीं है। हमें इलेक्शन कमीशन की पूरी कार्रवाई के ऊपर पूरा भरोसा है और इलेक्शन कमीशन के बाहर जाकर 4 मिनिस्टर जाकर वहां पार्क में खड़े हुए हैं, आप लोकतंत्र का मजाक उड़ा रहे हैं। सुधांशु जी,
क्या वजह है? एक बार, 2 बार, 3 बार, जितनी बार कांग्रेस जाएगी हम भी जाएंगे। सुधांशु जी, क्या वजह है? जाहिर है इस समय तो दोनों तरफ से दबाव पड़ रहा है इलेक्शन कमीशन पर, वो अपना काम नहीं कर पा रहे। मानक जी दो तीन चीजें अभी आपके आने से पहले अभी आलोक शर्मा जी ने इस बात पे आपत्ति जताई थी कि जो वहां के चुनाव अधिकारी हैं गुजरात के, वो एक्सटेंशन पे हैं वगैरह वगैरह वगैरह। एक तरफ तो ये कहते हैं कि चुनाव आयोग पे हमें पूरा भरोसा है, और दूसरी तरफ जो चुनाव आयोग चुनाव करवा रहा है उस पर इनको भरोसा नहीं है। उसमें तो कह रहे हैं कि साहब ये अफसर बेईमान है, वो अफसर बेईमान है। तो कांग्रेस हार देखते हुए अभी से बहाने तलाश रही है। हर संभव इन्होंने तर्क इकट्ठा करने की कोशिश करी है कि हार को ये कैसे जनता के सामने कहेंगे कि नहीं हम तो नहीं हारे, तो बेईमानी होंगे। स्पष्टता से 2-3 चीजें हैं इसमें, तो कोई दो राय नहीं है कि एक तरफ अमित शाह भी इस चुनाव को लड़ रहे हैं, एक तरफ अहमद पटेल जी भी लड़ रहे हैं। तो स्वाभाविक तौर से दोनों राजनीतिक संगठनों में इस चुनाव को लेके एक बहुत गंभीरता है, और इसलिए नहीं मूंछ की लड़ाई बना ली है। का महत्व है, गंभीरता तो है ही। अब सुनिए, बहुत ज्यादा अति गंभीरता है। मूंछ की लड़ाई, नाक की लड़ाई बना ली है दोनों पार्टियों ने एक राज्यसभा सीट को लेकर। नहीं मानव जी कोई चुनाव हारने के लिए थोड़ी लड़ता है, चुनाव तो जीतने के लिए लड़ा जाता है। दूसरा, मैं अभी बात कर रहा था कि इसी चैनल पे ये कहा गया था कि राजदीप सुरजेवाला जी ने क्योंकि अपना वोट किरण चौधरी को दिखा दिया था इसलिए वो निरस्त हो गया था। मैंने जब ये ब्रेक चल रहा था तो सारे तथ्य छान मारे, मुझे कहीं एक भी आदेश नहीं दिखा जो इस वजह से रणदीप सुरजेवाला का वोट जो है निरस्त करा गया हो। मुझे लगता है कि तथ्य जो है नहीं ऑन रिकॉर्ड है, उनको जानबूझ के तोड़ मरोड़ के इसलिए सामने रखा जा रहा है ताकि अपने स्टैंड को हम लोग जस्टिफाई करें। अच्छा, रणदीप सुरजेवाला कुछ कह रहे हैं, ये सुन लेते हैं जरा। रणदीप सुरजेवाला कुछ कह रहे हैं। कुलदीप नायर केस में ये स्पष्ट कहा था कि आप केवल अपना वोट विधायक अपनी पार्टी के ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव को दिखा सकता है, और अगर किसी और को दिखाएं तो ये वोट खारिज माना जाएगा। यही चुनाव आयोग के अपने सर्कुलर में लिखा है। हम केवल सुप्रीम कोर्ट की वो जजमेंट और चुनाव आयोग का सर्कुलर उनको देने आए हैं ताकि उन्हें सही निर्णय लेने में, संविधान संगत निर्णय लेने में मदद मिले। उलाटना चाहती है। देखिए, कांग्रेस का साफ कहना है सुप्रीम कोर्ट का भी निर्णय है, एक प्रेसिडेंट है, और इलेक्शन कमीशन का सर्कुलर खुद कहता है कि राज्यसभा चुनाव में एमएलए को वोट देने के बाद अपना वोट सिर्फ अपनी ही पार्टी के पोलिंग एजेंट को दिखाने का अधिकार होता है। दूसरी पार्टी के या किसी और अगर सदस्य को आपने दिखा दिया, किसी और को दिखा दिया, तो वो वोट खारिज हो जाता है। सुधांशु जी, आप कहिए। मानक जी इसकी विधि जो है उसमें यह है कि उसी समय जो है इस पे आपत्ति उठाई जाती है और इसको टेंडर वोट बना दिया जाता है, इसको एक अलग लिफाफे में रख दिया जाता है। एक बार मत पेटी के अंदर कोई वोट चला जाए तो फिर वो वोट किसका है इसका पहचान करना कानूनी तौर पे संभव ही नहीं है। इन लोगों ने कुछ नहीं करा जब तक कि चुनाव खत्म नहीं हो गया। जब इनको लगा कि अब हार गए हम लोग, तो उस समय इनको ध्यान आया ये बार बार हो रहा है। हमने कहा था उसे ध्यान नहीं दिया। भाई, कहने का कोई तरीका नहीं होता है। एक स्पष्टता से लिखा हुआ है, जो चुनाव आयोग के निर्देश उसमें लिखा हुआ है कि आप लिखित में जो है उसकी अच्छा, चलिए सुधांशु जी, एक सेकंड में एक सवाल और पूछना चाह रहा हूं। देखिए, ये कानूनी तर्क है, इलेक्शन कमीशन का नियम क्या है और इसमें कानून क्या कहता है, थोड़ी देर में पता चल जाएगा। अच्छा, रणदीप सुरजेवाला फिर कुछ कह रहे हैं, जरा सुनते हैं। तो वो सीक्रेसी को वायलेट करेगा और उस वोट को खारिज माना जाएगा। उसकी 2 लाइन मैं आपको पढ़ता हूं, उसमें उन्होंने कहा, rather the rules show the open ballot system put in अच्छा, आवाज ठीक से नहीं आ रही है सुरजेवाला साहब। मैं उत्तर देना हम बताते, एक सेकंड, मैं सुधांशु जी समझना चाह रहा हूं, आपके पास संख्या नहीं थी, आपके पास नंबर नहीं थे ये तीसरी राज्यसभा सीट जीतने की, उसके बावजूद आप इतनी ताकत क्यों लगा रहे हैं? मयंक जी, इस समय कांग्रेस में
नेतृत्व विहीनता की वजह सवाल से कुछ और है और कांग्रेस के नेतृत्व हुए की तरफ जहाज चले जा रहे की वजह हैं। से नहीं, आप मुझे केवल ये बता दीजिए ना, आपके पास नंबर नहीं थे, मुझे तब भी चौथा क्यों उतारा गया? आप कांग्रेस के ऊपर चर्चा करने के लिए थोड़ी ना है। सॉरी, अजीब बात है। हाँ, आपकी बारी है, बोलिए बोलिए। आपकी बारी। हाँ, आपकी बारी। मुझे लगता है हाँ, यहाँ पे नंबर थे। ये तो आप सोचिए कि मेरे पास नंबर थे नहीं थे। हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, आपका अपना फर्ज है कि अपने घर में क्या हो रहा है वो आप देखें। आपके लोग आपको छोड़ के इसलिए चले जाएं कि आप नेतृत्व विहीन हैं। आपके लोग इसलिए छोड़ के चले जाएं क्योंकि वो आशावान नहीं है, वो वैकल्पिक राजनीति की ओर आशावान हो। आपके लोग इसलिए छोड़ के चले जाएं। में क्या क्या हो रहा है उस पर फिर कर लेंगे कभी। मुझे लगता है हम एक सभ्य तरीके से चर्चा, सभ्य तरीके चर्चा का विषय तो रहे, चर्चा के विषय से भागेंगे तो सभ्यता कहाँ है? क्या इनको नहीं, सुधांशु जी, आप एक चीज को मिस कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी अपना घर नहीं संभाल पा रही। मेरा सवाल दूसरा है, आपने ये उम्मीदवार उतार के उनको निमंत्रण तो दे दिया ना कि आप आ जाओ, इधर आ जाओ। आपने चुनाव से पहले भी इनकी पार्टी तोड़ी। इनकी पार्टी के 6 एमएलए को आपने 6 में से 3 को अपनी पार्टी में ले लिया, 1 को राज्यसभा का उम्मीदवार भी बना दिया, और अब भी आपने अपना कैंडिडेट उतार के खुला ऑफर दे दिया कि आ जाओ, वोट कर दो। नहीं, मानक जी, आपने देखा होगा कि हमेशा राज्यसभा में जहां भी चुनाव होता है वहां पे हर एक प्रत्याशी को उम्मीद होती है जीतने की, और अगर उम्मीद है जीतने की तो उसमें बुराई क्या है? हर चुनाव जीतने के लिए लड़ा जाता है, उसके बाद भी कोई हारता है। प्रश्न ये है कि अगर लोग आके आपको अपना समर्थन दें तो आप क्या कहोगे? नहीं, हमें समर्थन नहीं चाहिए, आप भागिए यहां से। तो आपको इतना भरोसा क्यों है कि आपको 45 या अहमद पटेल को 45 नहीं मिले और आपको संख्या मिल गई? आपको इतना भरोसा कैसे है? क्योंकि चुनाव, क्योंकि इसलिए भरोसा है कि इनके खुद ही लोगों ने बता दिया कि भाई हमने तो इनको वोट ही नहीं दिया, और इन्होंने वोट दिखा के दिए। देखिए, राज्यसभा के चुनाव में एक होता है कि अपनी दल के, अपने संगठन के लोगों को आप वोट दिखा के देते हैं, क्योंकि इन्होंने। सुधांशु जी, एक सेकंड, आरपीएन सिंह कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। 3 वोट जो आरपीएन सिंह कुछ कह। और हम इस कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की बात। अभी आप लोग पहुंचे भी नहीं थे कि बीजेपी का जो डेलीगेशन था वो भी यहाँ पर आ गया था। वो आप जाने से पहले यहाँ पहुंच गया था बीजेपी का डेलीगेशन। भारतीय जनता पार्टी कितनी भी झुंझलाए, हम बड़ी विनम्रता से और आदर से भाजपा को ये कहेंगे कि ये सच्चाई की लड़ाई है। गांधी की धरती में झूठ कभी जिंदा नहीं रह सकता, क्योंकि गांधी जी ने अपना खून देकर इस देश में सच्चाई की लड़ाई लड़ी। और आज तो वैसे भी 8 अगस्त 2017 है, तो क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन की 75वीं वर्षगांठ है। तो ऐसे में सच्चाई कैसे हार सकती है? इसलिए बुखलाएं मत, केवल न्याय, कानून, संविधान और तर्क संगत बात हम करेंगे। और जो 2 विधायक जिन्होंने अपने वोट की सीक्रेसी को वायलेट किया है, उनकी वोट खारिज हो जाए। क्या चुनाव का दूध पानी का पानी सामने आ जाए। चुनाव आयोग ने कुछ बताया? जो विधायक है उन 44 में से 2 है। देखिए, दोनों विधायकों को हमने नामजद किया है। दोनों विधायकों ने दूसरे उम्मीदवारों को अपनी वोट दिखाई है, और इसलिए उनकी वोट खारिज होनी चाहिए। यही चुनाव आयोग का कानून है, यही सुप्रीम कोर्ट का। धन्यवाद। तो देखा आपने, कांग्रेस के रणदीप सुरजेवाला, आरपीएन सिंह दावा कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का पहले का एक आदेश और साथ ही चुनाव आयोग का नियम साफ कहता है कि राज्यसभा चुनाव में एमएलए को, किसी भी को वोट देने के बाद वो वोट दिखाने का हक सिर्फ अपनी पोलिंग एजेंट को होता है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं आलोक जी, ब्रेक के बाद आपके पास आऊंगा। रमन, आपके पास भी आ रहे हैं, क्योंकि अब सबकी नजरें इस समय दिल्ली के चुनाव आयोग के दफ्तर पर हैं। जरा सोचिए, बॉलीवुड की सबसे दिलचस्प थ्रिलर मूवीज में से एक, आप याद करिए, उससे भी ज्यादा दिलचस्प नजारा इस समय दिल्ली, और दिल्ली से लेकर बल्कि गांधीनगर तक खेला जा रहा है। एक छोटे से ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद हमारी नजर इसी बड़ी खबर पर है। राज्यसभा चुनाव में एक सीट के लिए बीजेपी और कांग्रेस में छिड़ी है जंग, जो गांधीनगर से दिल्ली तक पहुंच गई है। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। लगा है ना, सुरजेवाला जी का वोट खारिज हो गया था जब उन्होंने किरण चौधरी को दिखा दिया था हरियाणा के चुनाव में। अभी इससे बड़ा उदाहरण क्या है कि आप जब पास्ट में होता रहा कि इसलिए वोट दिखाया उसका खारिज हुआ, ये दोनों वोट भी खारिज कर दो, गिनती करा दो। उनको पूरे कागज दस्तावेज, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर
जिसमें साफ साफ है कि दूसरे को वोट दिखाए तो खारिज होगा, उनको सौंप। काउंटिंग के लिए क्या करें? काउंटिंग क्या उसके बाद ये निर्णय ले लें, खारिज कर दें। सर कब तक निर्णय लिया जाएगा, क्या बताएंगे? सर आप अधिकारियों से बीजेपी कह रही है कि आप लोग अपनी झुंझुलाहट दिखा रहे हैं। चुनाव आयोग कर रहा है, जन करने के बाद अपना, लेकिन बीजेपी तो आरोप लगा रही है कि आप हार गए, आप झुंझुलाहट दिखा रहे हैं। pretty confident, very confident. The only thing is Congress wants that if something illegal has been done, that should be corrected. Those both the votes should be cancelled. विपक्ष The very Congress MLAs who had voted sold their vote to someone else, that should be cancelled. सर बीजेपी कह रही है कि आप हार में झुंझुलाहट दिखा रहे हैं, रोकने के लिए बीजेपी कह रही है आप हार में झुंझुलाहट दिखा रहे हैं, बार बार आ रहे हैं। तो हम है, मतलब आपके बीजेपी कह रही है तो धींगा मुश्ती से जीतना है। जैसे गोवा में धींगा मुश्ती सरकार बनाई, मणिपुर में धींगा मुश्ती, तो सरकार में होने का दुरुपयोग करके ही करना चाह रहे हैं। हमारा कहना है कि जो कानून संगत बात है उसको मानो। सर ये आपका लास्ट एफर्ट है, इज दिस गोइंग टू बी लास्ट एफर्ट? वी हैव सबमिटेड द डॉक्यूमेंट। If it's not in your favor, we wanted to substantiate our plea with the documents and Supreme Court judgment. That has been done. thank you.